वीडियो है वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप लोगों को जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना है, प्रिपरेशन 2024 की करनी है, तो यहाँ पे 2023 में कितनी सीट्स की और 2023 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हुआ था, पेपर पैटर्न क्या था, 23 का सिलेबस क्या था और एग्जामिनेशन डेट में 24 की बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं सारी अपडेट 23 की क्यों बता रहा हूँ, देखो इसके पीछे रीज़न ये है, आप लोगों को मैं बता दूँ, प्रिपरेशन अभी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है फरवरी में ओपन हो, जब CUT PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा उसी टाइम पर आप लोग की सारी अपडेटेड चीज़ 24 की लाइक पेपर पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब आपकी अपडेट जो है कब होगी, फरवरी में होगी, यानी जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग उस टाइम पे प्रिपरेशन करो, इस वजह से मैं यहाँ पे 2023 के बेस पर सारी चीज़ें बताऊंगा और 2023 के बेस पे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। और 2024 की जब अपडेट आएगी तो उस टाइम पे 2024 की अपडेटेड चीज़ें ज़रूर चेकआउट कर लेना, प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दो। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप लोग CUT PG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। टेलीग्राम पर सिर्फ आपको सभी चीज़ों की अपडेट मिलेगी क्योंकि टेलीग्राम सिर्फ एक ही बनाया है और व्हाट्सएप चैनल 3 व्हाट्सएप चैनल है, तो 3 में से आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप एकेडमिक वाला ज्वाइन करना चाहते हो या CUT PG का या CUT UG का, ठीक है। यहाँ पे JNU की बात करूँ तो JNU में सोशियोलॉजी के अंदर क्राइटेरिया है, यहाँ पे JNU के बुलेटिन में लिखा हुआ है MA सोशियोलॉजी के अंदर कि आप लोगों की बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन कोर्स के अंदर होना चाहिए और 10+2+3 वाले पैटर्न पे। अभी तक यही पेपर पैटर्न, मतलब अभी तक यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप लोगों को मैं बता दूँ 10+2 का मतलब होता है 12th और ग्रेजुएशन आपकी 3 साल होती है तो +3 हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, अभी यहाँ पे नेप आया है तो उसके बाद ग्रेजुएशन जो है 3 और 4 साल दोनों की हो गई है, 4 साल की भी हो गई है। लेकिन ड्यू, अगर मैं ड्यू की बात करूँ तो ड्यू ने ऑप्शन दे रखा है कि या तो आप 3 साल करो या 4 साल करो। तो ये इस वजह से यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका जो है पैटर्न कौन सा फॉलो करना है, 10+2 वाला फॉलो करना है +3 वाला, ठीक है। अभी तक यही चल रहा है। और आपके किसी भी डिसिप्लिन कोर्स हो सकता है, BA पॉलिटिक्स मतलब BA पॉलिटी से हो सकता है BA सोशियोलॉजी आपने करा हो तो आप लोग MA सोशियोलॉजी के अंदर पार्ट हो। अगर आप लोगों ने BA हिस्ट्री करा है तब भी आप लोग MA सोशियोलॉजी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 45% एटलीस्ट आपके नंबर होने चाहिए। आपको देखो मेरिट जो कैलकुलेट होगी वो है ना CUT PG के स्कोर से कैलकुलेट होगी, जो CUT PG का जो स्कोर आएगा। आप लोग ये मत सोचो कि मेरिट जो है आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स बस आपके 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। अब आपकी 70% होगी ग्रेजुएशन में, 80% होगी तो उससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। आपकी मेरिट कैलकुलेट जो है CUT PG का जो स्कोर आता है उसके बिहाफ पर या उसके बेस पर आप लोग के नंबर कैलकुलेट होते हैं, उसके बेस पर आपके CUT PG की कट ऑफ आती है, ठीक है। JNU की अगर मैं बात करूँ, ये पेपर पैटर्न फॉलो हुआ था, पेपर कोड JNU ने कहा था HUQ P22 वाला पेपर कोड फॉलो होगा। अब ये पेपर कोड होता क्या, देखो पेपर कोड में बेसिकली कॉमन सी चीज़ है। पेपर कोड एक ऐसा हर सब्जेक्ट का होता है, लाइक पॉलिटिकल साइंस का HUQ P18 वाला है, अगर हिस्ट्री में जाओगे तो अलग है, सोशियोलॉजी में जाओगे 22 वाला फॉलो हो रहा है। हर पेपर कोड अलग अलग है। आपका एग्ज़ाम जो है NTA कंडक्ट करवाता है और NTA को आपको बताना पड़ता है कि मैं ये वाला पेपर कोड का एग्ज़ाम देने आऊँगी या देने आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि NTA आपसे कहेगा आओ सोशियोलॉजी का पेपर देने आओ हिस्ट्री का पेपर देने आ जाओ, ज्योग्राफी का पेपर देने आ जाओ। तो यहाँ आपको बताना पड़ता है, तो यही पेपर कोड हर उसका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी का ये वाला पेपर कोड जो था 2023 में फॉलो हुआ था और हो सकता है 2024 में पेपर कोड जो है चेंज भी हो जाए। अगर चेंज हो जाएगा तो अपडेटेड पेपर कोड ज़रूर चेकआउट कर लेना, इससे आपकी स्टडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपकी स्टडी पे अब इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब आपकी सिलेबस चेंज होगी। तो सिलेबस उस टाइम पे ज़रूर चेकआउट कर लेना, सिलेबस हो गया और पेपर का पैटर्न हो गया, ठीक है। तो वो उस टाइम पे आपको देखना पड़ता है, सिलेबस से आपके इम्पैक्ट जब पड़ेगा, क्योंकि देखो आपकी स्टडी पे इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब सिलेबस चेंज हो तो पड़ता है। पेपर कोड जस्ट आपको CUT PG के फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है, जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। खैर यहाँ पे अगर मैं सीट्स की बात करूँ, ये सीट मैट्रिक्स है 2023 का, 2024 का मैंने कहा फरवरी से अपडेट आएगी जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। अगर यहाँ मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो सोशियोलॉजी में आप लोग ध्यान से देखो 39 सीटें यानी 39 सीटें जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। फिर यहाँ पे SC कैटेगरी के अंदर इन्होंने कहा 14 सीट हैं। SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ST कैटेगरी के अंदर 7 सीटें हैं और 5 यहाँ पे सीट्स हैं किसकी, PWBD कैटेगरी के अंदर, और 26 सीटें OBC कैटेगरी के अंदर और 10 सीटें हैं EWS कैटेगरी के अंदर।
नंबर ऑफ टोटल नंबर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है 96 सीट्स आपकी अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे एमए सोशियोलॉजी के अंदर 46 सीटें हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए। तो 46 सीटें यहाँ पे एमए सोशियोलॉजी के अंदर है जेएनयू में। सिलेबस में बात करूँगा यहाँ पे सोशियोलॉजी HUQ P22 वाला 2023 में ये कोड फॉलो हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ, क्या नाम है, बुलेटिन पे आ गया 22 वाला, हम नीचे आए थे थोड़ा सा, देखो हर यहाँ पे पेपर कोड आपको मिलेगा। फिलोसफी का अलग है, पॉलिटिकल साइंस का अलग है। यहाँ पे हम 16 पे आ गए, ठीक है, 18 पे आ गए, 19 पे आ गए, अब यहाँ पे 25 पे आ गए, ज़्यादा ऊपर आ गए, ज़्यादा नीचे हो गया। ये राम आपका एमए सोशियोलॉजी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एमए सोशियोलॉजी का यहाँ इनका पेपर कोड है, इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पे अब हम सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस में आते हैं, ये आप लोग देख रहे हो सोशियोलॉजी, ये पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न में जस्ट आपको बताया होता है कि किस तरीके से आपका पेपर होगा। आपके जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, आपको ध्यान रखना। टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। जितने क्वेश्चन है वो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना, छोड़कर भी आ सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नहीं आता तो मत करना, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पे 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। नेगेटिव मार्किंग और जो मैंने CUT PG की वीडियो बना रखी है उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना, CUT PG है क्या, कॉमन चीज़ें बता रखी है। अब यहाँ पे 2 पार्ट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है दोनों, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि पार्ट ए का पेपर बाद में होगा, पार्ट बी का पेपर बाद में होगा, नहीं, पार्ट ए पार्ट बी दोनों का एक ही साथ होता है पेपर, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होता है, एक ही टाइम पर होगा, ठीक है। जैसे लाइक आप लोग अदर एग्जाम भी देख सकते हो कि वहाँ पे बनाया होता है ना स्ट्रक्चर, ये पार्ट ए है और नीचे फिर पार्ट बी दे देते 6 क्वेश्चन के बाद, ऐसा ही होता है यहाँ पे भी। 25 क्वेश्चन के बाद आपका पार्ट बी स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। अब पार्ट बी जो है 75 क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से होंगे, यानी सब्जेक्ट नॉलेज से होंगे। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ जेएनयू को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे मैं जेएनयू की बात करूँ तो जेएनयू का एक अपने स्पेशल क्राइटेरिया। अब ये स्पेशल क्राइटेरिया क्या है, ये जेएनयू का जो है 2023 में इन्होंने क्या है, 2023 के बुलेटिन में इन्होंने कहा था। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देखो थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ चलिए, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ये गाइडलाइंस लिखी थी कि आपका जो 100% वेटेज है वो सिर्फ पार्ट बी को कंसिडर किया जाएगा, यानी जो जेएनयू की मेरिट बनेगी वो सिर्फ पार्ट बी कर अगर आप लोग आओगे जब ही मेरिट आपकी बनेगी। अब आप लोग हो सकता है कि आप सोचो कि अगर मैं पार्ट ए कर दूँ तो क्या कोई नुकसान होगा, तो पार्ट ए कर आ जाओगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जितने भी नंबर आपके पार्ट ए के अंदर आएंगे, यानी 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, 25 में से कितने भी नंबर आ जाएं आपके, यानी 100 नंबर में से आपके हो सकता है 80 नंबर आ जाए, तो वो 80 नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे। जेएनयू की कट ऑफ सिर्फ पार्ट बी पर बनेगी, यानी जो आपका 300 नंबर का पेपर होगा, यानी जो आपका सिलेबस से क्वेश्चन होगा। मैंने कहा ये पार्ट ए पार्ट बी एक साथ होता है, आप छोड़कर भी आ सकते हो पार्ट ए को, अगर सिर्फ आप एमए सोशियोलॉजी में आना चाहते हो जेएनयू के अंदर। 100% वेटेज यहाँ पे पार्ट बी से होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है। जेएनयू की कट ऑफ जो है पार्ट बी से कैलकुलेट होगी, पार्ट बी से बनेगी। आप डीयू को टारगेट करोगे तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को यहाँ पे मेरिट कैलकुलेट होगी, जो वो पार्ट ए पार्ट बी दोनों, यानी 400 नंबर से आपकी जो मेरिट है 400 नंबर से बनेगी। अब ये जो है डीयू का क्राइटेरिया, तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आपको पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी। ड्यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बहुत डिफरेंस है, एक्स ड्यू स्टूडेंट्स के लिए अलग है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए अलग है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो जाकर चेकआउट भी कर लेना, ड्यू की जब वीडियो आए या आ चुकी होगी तो चेकआउट कर लेना, चैनल पे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो ड्यू की, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने कहा हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया अलग है, यहाँ पे चैनल पर ड्यू और जेएनयू की अपडेट मिलेगी, तो यहाँ पे आप ड्यू और जेएनयू के बारे में पूछ सकते हो। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, अगर वहाँ का समझ में नहीं आ रहा तो आपको सबसे पहले तो वेबसाइट विजिट कर लेनी है वहाँ की। अगर नहीं समझ में आता इन केस तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दोगे, मैं आपको इंस्टा पे समझा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे, एमए सोशियोलॉजी के अंदर जो सिलेबस है वो 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी आपको पढ़ना है कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस के साथ, लाइक सोशियोलॉजी का जो साइकोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है, हिस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। यूनिट 2 है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सोशल स्ट्रक्चर है। यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, आप सब ये कवर अप कर सकते हो। फिर यहाँ पे सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स हो गई, यहाँ पे इन्होंने 4 यहाँ पे
ऑप्शन दे रखे, सॉरी 4 टॉपिक दे रखे हैं, सोशल कंट्रोल, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स और सोशल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर इन्होंने ये वाला पॉइंट दे रखा है सोसाइटी कल्चर एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ना है कि सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्राइबल क्या होता है, रूरल क्या होता है, अर्बन क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्या होता है और पोस्ट इंडस्ट्रियल क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यूनिट 2 पढ़नी है और इसके लिए डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे मटेरियल मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी का कोई बहुत हार्ड मटेरियल नहीं मिलता, ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल अवेलेबल रहते हैं सोशियोलॉजी के। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको ये यूनिट कवर करनी है, यूनिट 4 हो गई। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कास्ट हो गई, फिर यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया है। ठीक है, सारी चीज़ें, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ना है, मॉडर्नाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च में भी यहाँ 4 है। तो ये आपकी जो है 75 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, यानी 300 नंबर का पेपर मेन यहाँ से होगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये आपको जो है सिलेबस यहाँ पे एंड हो गया। तो सिलेबस आप लोग, हो सकता है आपको लगे सिलेबस बहुत बड़ा है, डेफिनेटली आपको पता होगा, क्योंकि मैं देखो सोशियोलॉजी से तो नहीं हूँ, मैं हूँ भाई पॉलिटिकल साइंस से रहा हूँ, तो मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था ही नहीं कभी। ठीक है, तो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सिलेबस बड़ा हो, आपने ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ा होगा इसे, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, क्योंकि मैंने कई मटेरियल DU में जो स्टूडेंट्स थे उन्हें कई मटेरियल मैंने प्रोवाइड करे थे। सोशियोलॉजी है, BSc के थे, BCom के थे, BA के काफ़ी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किए थे, उसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के भी मैंने काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड किए थे। तो वो मैंने इतना पता है, सारे टॉपिक जो है ग्रेजुएशन के समय पर आपके कवर अप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खैर मैं बात करता हूँ MA सोशियोलॉजी में आपका एग्ज़ाम कब होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका एग्ज़ाम मैंने कहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पेपर कंडक्ट करवाता है आपका। 14 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था NTA की तरफ से। ये बेसिकली जो है एकेडमिक कैलेंडर है। अब यहाँ पे NTA ने क्या कहा था, इसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, 6 एग्ज़ाम के बारे में इसने बताया था कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे 5वें उसमें बोला था, 5वें सीरियल नंबर में बोला था कि आपका जो CUT PG का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पर होता है। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर पे पेपर होगा आपका। यहाँ पे आपके जैसे मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूँ ऐसे ही वहाँ क्वेश्चन शो होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, एक राइट आंसर जो होगा वहाँ पे दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना होता है, आपको सबमिट हो जाता है। एक बार आपको क्वेश्चन सबमिट करना पड़ता है, फिर एक बार आपका फाइनल सबमिट होता है। फाइनल सबमिट आपका जैसे ही हो गया, यानी आप लोग अब वहाँ कुछ मॉडिफिकेशन करेक्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन इन केस अगर आप लोग पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन यानी आप क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन फाइनल सबमिट आप लोग कर दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो CUT PG का जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 के बीच में, यानी 11 से 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी सोशियोलॉजी की, तो ये अभी नहीं आती। एग्जैक्ट डेट की जो नोटिफिकेशन है वो मार्च की फर्स्ट वीक में ही आएगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग सोचो कि अभी बता दे कोई, तो अभी नहीं आएगी अपडेट। प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपडेट आपकी मार्च की फर्स्ट वीक में ही बताई जाएगी कि एग्जैक्ट डेट क्या है CUT PG की, MA सोशियोलॉजी का पेपर कब होगा, पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब होगा, क्योंकि उस टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, खैर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें यहाँ शेयर कर दी, सिलेबस प्रोवाइड कर दिया, 2023 के बेस पे सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। 2024 की मैं दोबारा कह रहा हूँ, 2024 के आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2024 का जब कुछ भी अपडेट होगा तो अपडेटेड चीज़ें ज़रूर चेकआउट कर लेना। प्रिपरेशन अभी आप लोग स्टार्ट कर दो, सिलेबस बड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो। बाकी आप लोग CUT PG का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम मैंने एक ही बनाया, व्हाट्सएप चैनल 3 बना रखे हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, लाइक अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो तो भी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। खैर जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी मैंने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे इंस्टाग्राम ID, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आप लोग प्लेलिस्ट भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अदर कोर्सेज को टारगेट करो आप लोग। ठीक है, तो तीनों व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा ID, तीनों का मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो।